पीसीबी फिर से एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारने जा रही है। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि रिजवान की कप्तानी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है और दोबारा से बाबर आजम के बारे में सोचा जा रहा है। मैंने इसको कहता है ना इस खबर के ऊपर बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि फिर मैंने थोड़ा सा राब्ते वगैरह चलाए और पता किया तो पता चला कि बाबर आजम दोबारा से कप्तानी के इसके अंदर नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्यों न्यूज दूं, ये लोगों के साथ शेयर करूं, जबकि इसमें जिसको कहते हैं कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। लेकिन बाद में जब इस बात की गहराई में जाया गया उसके बाद फिर जो चीज समझ में आती है ना, वो चीज ये समझ में आती है कि पीसीबी फिर से ब्लंडर मारने जा रहा है। और वो ब्लंडर क्या है मैं आपको बताता हूं। ब्लंडर ये है कि रिजवान की कप्तानी से पीसीबी खुश नहीं है, ये तो बात सही साबित होगी, लेकिन पीसीबी चाह रहा है कि अब एक न्यू कप्तान आए। न्यू कप्तान कौन, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो जिसको आपने जबरदस्ती टी20 का कप्तान बनाया हुआ है, वो जिसके बारे में मैं कहता हूं इसकी टी20 टीम में जगह नहीं है। हालांकि उसने परफॉर्म तो किया है, स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव किया है, ऐसे करता रहेगा तो फिर खेलेगा ही, लेकिन उसी को ओडीआई कप्तान बनाने जा रहे सलमान अली आगा। अब मुझे आप एक चीज बताएं, मुझे समझ नहीं आती पीसीबी की, ये हर 3 महीने बाद कोई सिस्टम में चेंज करते ही करते हैं। साउथ शकील से एक सवाल पूछा गया कि अगर आप पीसीबी के चेयरमैन बन गए तो आप क्या करेंगे। उसने कहा कि शायद मैं इस चीज के ऊपर मेरे पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो और मुझे शायद पनिशमेंट वगैरह भी ऐसे मिल जाए, लेकिन मैं स्टेबिलिटी लेकर आऊंगा, मैं 3 साल के लिए एक ही बंदे को कोच रखूंगा। उसने बड़ी अच्छी बात की थी, उसकी बात में दर्द पता चल रहा था। खाली उसकी ये बात नहीं थी, उसकी बात के अंदर एक और बात भी थी कि कप्तान भी एक ही हो, चेयरमैन भी एक ही हो, सिलेक्शन कमेटी भी एक ही हो। पीसीबी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। आकिब जावेद को बाहर नहीं निकाल रहे, सिलेक्शन कमेटी को फारिग नहीं कर रहे, पकड़ के कप्तान के पीछे पड़ गए। रिजवान मुझे नहीं अच्छा लगता। रिजवान जिसको कहते हैं ना बड़े ब्लंडर्स मार रहा है, बड़ा अजीबोगरीब चीजें कर रहा है, लेकिन मैं इस हक के अंदर नहीं हूं कि रिजवान को आप कप्तानी से हटाएं। नहीं यार, जब आपने एक बंदे को बना दिया, जब शाहीन भी कप्तान बना था मैं उसकी फेवर में नहीं था, लेकिन जब वंस वो बन गया था तो आई वॉज लाइक कि इसको वर्ल्ड कप खेलने दो, मौका तो दो ना। ये तो आप टीम के अंदर खुद ही फड्डेबाजी करवा रहे हैं। अब किसी ने ये कह दिया पीसीबी के कान के अंदर, जब तक ये एक ग्रुप कप्तान रहेगा पाकिस्तानी टीम कुछ नहीं कर सकती। और भाई यार ऐसी बात नहीं है, ये माइंडसेट बनाए हुए हैं। रिजवान ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी परफॉर्म नहीं ना करके दिखाया और ये सीरीज थी, 2 ही तो है। अभी आगे उसको एटलीस्ट 2027 का वर्ल्ड कप खेलने दो। अगर आपने बाबर आजम को इतने सारे वर्ल्ड कप एज अ कप्तान खिलाए तो फिर रिजवान को भी खिलाने दें। सलमान अली आगा आपका सोल्यूशन नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। सलमान अली आगा मैं ये समझता हूं कि अभी भी मैं ये मानता हूं, हालांकि उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी है, लेकिन वो अभी भी वो टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है जो उसको होना चाहिए। ये बड़ी जरूरी चीज है। आप रिजवान को ऐसे अब बाहर नहीं कर सकते। बाहर आपको करना है, आप सबसे पहले आकिब जावेद को बाहर करें और किसी फॉरेन कोच को लेकर आए। जिस बंदे ने फॉरेन कोचेस को निकालने के लिए एक पूरी की पूरी कैंपेन चलाई जो कि जेसन गिल्स्पी कहते हैं, उस बंदे को आपने कोच रखा हुआ, हेड कोच। क्या कर लिया पाकिस्तान ने सिवाय इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैचेस हराने के? क्या किया पाकिस्तान ने? कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज मैटर करती है भाई साहब। रिजवान को हटा के आगा को लेकर आना, किसी और को लेकर आना, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपका सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर आपने चेंज करना तो कोचिंग स्टाफ में चेंज करें, किसी फॉरेन कोच को लेकर आना और यही टीम को रह के अगले जिसको कहते हैं ना 2027 के लिए तैयार करें। यही सोल्यूशन है इसका, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बड़ा मेहरबानी स्टेबिलिटी लेकर आए। इतना मजाक बन चुका है, स्टेबिलिटी आना जरूरी है। मेरा ख्याल है पिछले 5-6 सालों के अंदर पहली दफा ऐसा होगा कि इतनी देर तक कोई एक चेयरमैन रह गया है, वरना चेयरमैन भी हमारे हर 6 महीने बाद चेंज हो रहे होते थे। एक चीज में स्टेबिलिटी आएगी, बाकी चीजों में भी लेकर आए, टीम खुद ही कामयाब होगी। रिजवान को एक टास्क दें, इसको बताएं कि हमें ये चीज चाहिए, जो करना है करो। अब कप्तान, अच्छा जी, रिजवान से नाखुशी का इजहार क्यों किया गया, इसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। रिजवान ही कप्तान था, रिजवान से कप्तानी छीनने के बारे में सोचा क्यों गया? क्योंकि रिजवान ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके ना बोल देता होता है। जैसे उसने बात बोली कि देखिए जी, जो अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो हमें कहा गया हमने उस डिसीजन के ऊपर अमल किया। वो ऐसे बातें जब कर जाता है ना, वो बड़ी चीजें खोल जाता होता है। अगर आप इस बात पे गौर करें, इसका कहने का मकसद यह रिजवान का कि
ये जो टीम थी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये टीम हमें दी गई, हमने इस टीम को जिसको कहते हैं ना डिसीजन के ऊपर अमल किया, इस टीम के साथ खेले। ये जो प्लेइंग 11 खेल रहे होते इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, जो हमें दी जाती है हम उसके साथ खेल रहे हैं। वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं आकिब जावेद को, सिलेक्शन कमेटी को। तो ये जो गुस्सा है ना उनको वो चढ़ा हुआ इसके ऊपर कि यार ये तो सुनता नहीं है हमारी, हमें तो पपेट कप्तान चाहिए। और वो कौन है? आगा साहब है। और आगा साहब ने भी आजकल जिसको कहते हैं ना फुल पीक पकड़ी हुई है, बड़े अपने पीआर जर्नलिस्ट को चालू किया हुआ है। अब पता तो हमें सब कुछ चल जाता है, तो वो भी लगे हुए फुल जिसको कहते हैं ना आगा के लिए वीडियो बनाने में। लेकिन नहीं, सोल्यूशन ये अभी नहीं है। अभी सोल्यूशन आपका ये है कि आप 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी करें और 2026 के वर्ल्ड कप की जो आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं तैयारी के नाम पे वो करें। यही सोल्यूशन है। और आकिब जावेद को निकाल के किसी और जिसको कहते हैं ना कोच को लेकर आए, ये सोल्यूशन है पाकिस्तानी क्रिकेट का।